औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो रजत को लेकर है कि रजत ख़त्म करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रजत होती है वो होती क्या है, क्योंकि उसके बाद फिर हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो रजत का शिकार हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है इनफैक्ट कि रजत को ख़त्म कैसे किया जा सकता है और क्या ये रजत है, उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो आज जो हम आपके लिए अमल लेकर आए हैं और जो वजीफ़ा लेकर आए हैं वो रजत ख़त्म करने का वजीफ़ा है। देखिए, हम में से बहुत से बहन भाई ये कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़े वज़ाइफ़ किए हैं, बड़े अमलियात किए हैं, हमने बड़े वज़ाइफ़ करवाए हैं, हमने बड़े अमलियात करवाए हैं, लेकिन दुआ है कि कबूल ही नहीं हो रही। क्या वजह है? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि मुझे मेरे अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। अल्लाह के कलाम से मदद मांगते हैं, अल्लाह को अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों से पुकार के मदद मांगते हैं। दुआएं आखिर क्यों नहीं कबूल हो रही है? वो ज़ात तो ऐसी है जो सब कुछ कर देने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला तो हर शय पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक हर शय पे कादिर है। हर चीज़ को, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को अल्लाह पाक ने अपने अहाते में लिया हुआ है। मशरिक़ से मग़रिब तक, समुद्रों की गहराइयों तक, पहाड़ों की चट्टानों तक अल्लाह ही की शान नज़र आती हैं। तो अल्लाह पाक तो हमारे लिए सब कुछ कर सकते, फिर ऐसा क्यों है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी वजीफ़े कबूल नहीं हो रहे, असर नहीं हो रहा वजीफ़े का। मुझे एक बहन ने कमेंट किया था कि आप ही, मैं आपके बताए हुए सारे अमलियात करके देखे हैं, वजीफ़े करके देखे हैं, दुआ मेरी कबूल नहीं हो रही। पहली बात, ठीक है, पहली बात ये कि जो है ना, बाज़-औक़ात हमें अल्लाह पाक की मसलियत जो है समझ नहीं आती। कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें समझ आ जाता है कि वो चीज़ या वो जो हम चाह रहे थे वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं था, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इससे ज़्यादा बेहतरीन अता करना था। दूसरी बात क्या है कि बाज़ औक़ात हमारे वज़ाइफ़ में असर इस वजह से भी नहीं होता क्योंकि हमारे ऊपर रुज्जत होती है। रुज्जत ख़त्म करने का आपको अमल आज मैं बता देती हूँ। मेरे अलावा अगर आप किसी भी, मुझसे भी, मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ, ठीक है, मुझसे भी बड़े बड़े जो हमारे साथी कराम हैं, उलमाए कराम हैं, उनके बताए हुए भी अगर आप वज़ाइफ़ करेंगे तो आपके वज़ाइफ़ असर नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके किसी बताए हुए वजीफ़े में कोई असर नहीं है। नहीं, उन्होंने तो और भी लोगों के वजीफ़े बताए हुए हैं, उनके वजीफ़े कामयाब हो गए हैं, आपका क्यों कामयाब नहीं हुआ? सवाल ये पैदा होता है। एक उस्ताद होता है, वो सबको पढ़ाता है, उसी पढ़ाई में, उसी दर्स के बाद कुछ बच्चे क्लास के फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्लास के कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात शायद आपको समझ आ गई हो। तो बहरहाल जी, जो फेल हो जाने वाले बच्चे हैं, यानी वो लोग, वो बहन भाई जिनके वजीफ़े असर नहीं कर रहे, वजीफ़े कामयाब नहीं हो रहे, आज हम आपके लिए रुज्जत ख़त्म होने का वजीफ़ा लेकर आए हैं। रुज्जत जब किसी शख्स पे होती है तो उसके वजीफ़े अमल नहीं करते, उसके वजीफ़े कारआमद नहीं होते उसके लिए। वजीफ़ा रुज्जत क्या होती है असल में? इसको आसान तरीन ज़बान में बताऊँ, इसको रिएक्शन, यानी रिएक्शन कर जाते हैं। आप जो वजीफ़ा कर रहे हैं, बजाय कि वो आपकी आसानी पैदा करे, वो वजीफ़ा, ज़ाहिर बात है हम किसी मुश्किल के हल के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं ना, तो बजाय कि हम हमारे लिए वो वजीफ़ा आसानी पैदा करे, उल्टा उस वजीफ़े के करने के बाद हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। और वजीफ़ा जब तक हम करते रहेंगे, हमारे अंदर अजीब सी बेचैनी होगी, अजीब सा दिल करेगा कि बस अभी ख़त्म हो वजीफ़ा, अभी तस्बीह मुकम्मल हो और अभी हम जाए नमाज से उठ जाए। इस तरह के मामलात होते हैं। कभी कभार इंसान बीमारी का भी शिकार हो जाता है, कभी कभार इंसान के ऊपर शदीद तरह का डिप्रेशन भी आ जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के मसले मसाइल होते हैं और आखिर में अच्छा होता यही है कि वजीफ़ा भी कामयाब नहीं होता। हम इतनी लगन लगा के, इतनी मुश्किलात उठा के, इतनी परेशानियां उठा के वजीफ़ा को मुकम्मल कर रहे होते हैं, यानी 3 दिन का अमल है तो पहले दिन से ही वजीफ़े ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया और उल्टा असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हम वजीफ़े को मुकम्मल कर रहे हैं।
मुकम्मल करने तक अब हमने जितनी तकालीफ उठाई हैं वो एक अलग मैटर है। नतीजतन तो ये देखा जाए तो हमें वजीफ़ा भी कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे में आप ये सबसे पहली बात तो आप अपने ऊपर से रजत को ख़त्म करें, ठीक है। और जो मायूसी होती है वो वैसे भी कुफ्र होती है, मायूसी कुफ्र होती है। इसलिए बेहतर ये है, मैं कैमरा थोड़ा सा साफ कर दूं, तो बेहतर ये है कि आप मायूसी का शिकार होने के बजाय आप कोशिश करें कि जिस वजह से वो वजह तलाश करें जिस वजह से आपके वजीफ़े असर नहीं कर रहे, आप कामयाब नहीं हो रहे, उस वजह को तलाश करें। उसके बाद आप अपना वजीफ़ा दोबारा से करें, चाहे वही वाला वजीफ़ा दोबारा से करें। अच्छा, आपने क्या करना है रजत ख़त्म करने के लिए? मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही प्यारी दुआ है, रजत ख़त्म करने ही की ख़ास वो दुआ है। वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर आपके पास आती रहेगी, स्क्रीन शॉट हमने आपके लिए लिया हुआ है। तो उस दुआ को आप वीडियो में शामिल कर लिया है आपके लिए। आपने उस दुआ को पढ़ना है, लेकिन उस दुआ को पढ़ने से पहले आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, दरूद पाक। अच्छा, एक बहन ने ये भी कमेंट किया था कि आप ही हर दरूद शरीफ को ना हर वजीफ़े में क्यों शामिल किया जाता है। मैं इस बात का पहले भी कई बार जिक्र कर चुकी हूँ, अब फिर करती हूँ कि जो दरूद शरीफ होता है ना, वो रहमतों के नज़ूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है। दरूद शरीफ अल्लाह पाक के यहाँ कबूल ही कबूल इबादत है। ये एक ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल है। जैसे ही हम पढ़ते हैं वैसे ही कबूल होना शुरू हो जाती है। तो दरूद शरीफ अपनी वज़ाइफ में, अपनी इबादत में, अपनी अमलियात में ज़रूर शामिल किया करें। अच्छा, उसके बाद आपने 360 बार दरमियान में ये दुआ पढ़नी है, 360 बार जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। ये अमल देखें आपने एक ही बार करना है, ये अमल एक ही बार करना है। उसके बाद जो रूटीन में आपने रूटीन बनानी है, वो 3 नमाज़ों में आप कोई से भी 3 नमाज़ें आप सेलेक्ट कर सकती हैं। 3 नमाज़ें हैं, उन 3 नमाज़ों में आपने क्या करना है, सूरत आबासा पढ़नी है, ठीक है। ये 30वें सिपारे में सूरत है, मौजूद है। बस एक बार इसकी तिलावत करनी है। ये ख़ास रज्जत ख़त्म करने के लिए आपको सूरत बताई है। जैसे ही आप ये सूरत की तिलावत करेंगे, कुछ ही दिन में आपको अपने जो असर है ना वो वज़ाइफ में और दुआओं में महसूस होना शुरू हो जाएगा। देखिए, हम लोग क्यों ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि जी हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे लिए वजीफ़े कर दें, हमारे लिए अमल कर दें, क्योंकि उनकी ज़बान में हमसे ज़्यादा तासीर है, ठीक है। मेरे पास भी बहुत से बहन भाई इनबॉक्स में आते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए अमल कर दें, वजीफ़े कर दें। तो मैं ये कहती हूँ, सबसे पहली तो कोशिश ये है कि अल्लाह पाक से मदद मांगे, अल्लाह पाक के प्यारे नामों से मदद मांगे। और जो खुलूस, जो एतक़ाद, जो यकीन, क्योंकि हम उस मुश्किल को फेस कर रहे हैं, परेशानी को सह रहे हैं, हम खुद कर सकते हैं ना। जो अपनी इबादत में खुलूस हम खुद डाल सकते हैं, वो कोई नहीं डाल सकता, वो कोई पैसे लेके नहीं डाल सकता। लेकिन इसके बावजूद क्यों उन लोगों के वजीफे कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि वो रजत का शिकार नहीं है। वो जो भी दुआ मांगेंगे, जो अमल करेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि जब वजीफ़ा आप करने लगो तो उससे पहले कोई सदका दे दे। देखिए, नमाज की भी शराइत होती है, अल्लाह पाक ने नमाज हमारे लिए भेजी है, ये बड़ी खूबसूरत इबादत है। तो लेकिन इसकी भी शर्त है कि पाक साफ जगह हो, पाक साफ बदन हो, नमाज को बेहतरीन अफजल वो नमाज हो है जो वक्त पर अदा की जाए, इसमें भी शराइत आ गई है ना। रोज़े की भी शर्त है कि रोज़ा सिर्फ एक फाके रहने का नाम नहीं है, रोज़ा एक ऐसी इबादत का नाम है जो जिसमें आपका जिस्म भी शामिल है, आपकी रूह भी शामिल है, ठीक है। रोज़ा जो होता है इस एक बातनी इबादत, मैं इसको कहती हूँ कि बातनी इबादत है, ये हमारी रूहों की इबादत है रोज़ा। इसी तरह तमाम इबादत की तरह जो वजीफ़े हैं उसकी भी शराइत है।
वजीफ़े की शर्त होती है कि आप जो किसी मुख्तलिफ वज़ाइफ होते हैं, मुख्तलिफ शराइत होती हैं। सबसे पहले तो आप जिसका वजीफ़ा आप कर रहे हैं आप उनसे इजाज़त लें, और फिर दूसरी शर्त क्या है कि पाक साफ़ जगह हो, अमल की मुद्दत मुकम्मल करें, और अमल के दिनों में 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें। ये कुछ ऐसी शराइत हैं जो हर वजीफ़े ही की शर्त होती है तकरीबन। बाकी अलग अलग भी शराइत होती हैं, कुछ वजीफ़े के हिसाब से होती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अपने वजीफ़े की जो शराइत है उसको भी मुकम्मल करें। ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।